नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विलियन। और दोस्तों विलियन किसे कहते हैं एकदम उदाहरण सही समझने वाले हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण एकदम मिलने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका दोस्तों आज पार्ट 1 होने वाला है। अगर आप विलियन को पूरा खत्म करना चाहते हैं तो इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में खत्म करेंगे। दोस्तों एकदम शुद्ध सरल शाकाहारी भाषा में आपको एकदम समझाया गया, एकदम आपके दिमाग में उतरने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज किसी इंपॉर्टेंट को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको हेडिंग देखना है यहाँ पे विलियन। विलियन को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। विलियन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, देखें कैसे इसको बोलेंगे। जैसे उदाहरण आप समझ लीजिए, नमक और जल। जब नमक में यहाँ पे एक मान लीजिए एक डिब्बा हम ले लिए, उसमें दोस्तों जल है और जल में दोस्तों अगर आप नमक डाल दिए तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। क्योंकि जो समांगी मिश्रण होता है उसके कण एकदम देखते नहीं हैं, देखने को नहीं मिलेंगे, एकदम घुल जाएंगे, आप देख नहीं सकते हैं, वो समांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पे समांगी मिश्रण नीचे हेडिंग दिया गया है कि जो समांगी मिश्रण होता है जिसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं मेरे भाई, वह ऐसा मिश्रण होता है जिसके संगठनों का प्रत्येक स्थान पर मान समान होता है। जैसे अगर आप पानी में नमक घोल दिए तो आप पिएंगे उसको, चाहे नीचे से पिए चाहे ऊपर से पीजिए, हर समय हर स्थान पर जो है उस नमक का मान आपको देखने को मिलेगा। हर जगह वो नमक पानी जैसा ही लगेगा। जैसे आप नींबू में पानी घोल दिए, पानी में नींबू घोल दिए, तो वैसे ही अगर आप वो नींबू पानी पिएंगे तो आपको वैसे ही नींबू पानी जैसा लगेगा, चाहे आप ऊपर से पीजिए चाहे नीचे से। तो वही बोल रहा है कि ऐसा मिश्रण जिसके संगठन मतलब कि जो उसमें भाग ले रहा है। जैसे नींबू पानी आप बना रहे हो तो नींबू और पानी उसमें मिल रहा है, तो नींबू और पानी क्या हो गया? उसका संगठन हो गया। प्रत्येक स्थान पर यानी कि हर एक स्थान पर, चाहे ऊपर से पियो, बीच से पियो, चाहे नीचे से पियो, प्रत्येक स्थान पर उसका मान समान होता है। स्वाद उसका मान एकदम समान रहता है हर जगह पे। इन्हें सामान्यतः देखा नहीं जा सकता है, इन्हें आप देख नहीं सकते हो, आंखों से इन्हें देख नहीं सकते हो, क्योंकि कण एकदम छोटे छोटे होते हैं, कण एकदम छोटे छोटे होते हैं। यही होता है समांगी मिश्रण होता है। तो वही दोस्तों जो समांगी मिश्रण होता है वही हमारा क्या होता है? विलयन होता है। क्योंकि परिभाषा में दिया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, यानी कि जो समांगी मिश्रण होगा वही हमारा क्या होगा? विलयन होगा। तो जो विलयन का उदाहरण होगा मेरे भाई, वही समांगी मिश्रण का भी उदाहरण होगा। यानी कि आप सिंपल से कह सकते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है हमारा भाई? विलयन होता है, या फिर विलयन हमारा क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट ये आपका होना चाहिए कि जो समांगी मिश्रण होता है उसी से विलयन बनता है, या फिर आप कह सकते हो जो विलयन होता है वही आपका क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। जैसे अगर आप विलयन में उदाहरण लेंगे नमक और जल, तो यही आपका नमक और जल यहाँ पे समांगी मिश्रण में भी आएगा, क्योंकि समांगी मिश्रण ही आपका क्या होता है? विलयन होता है। नींबू और पानी हो गया, ये उदाहरण आपका समांगी मिश्रण में ही आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप समांगी मिश्रण जान लिए, पहचान लिए क्या होता है समांगी मिश्रण, उसके बाद से दोस्तों आप समझिए विषमांगी मिश्रण क्या होता है। क्योंकि समांगी मिश्रण का भाई क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। अगर आप समांगी मिश्रण पढ़ रहे हो, विषमांगी नहीं पढ़ रहे हो, तो बुरा नहीं लगेगा विषमांगी को कि मुझे नहीं पढ़ रहा, इसलिए विषमांगी मिश्रण भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है दोस्तों? इसको कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो इसको सबसे पहले पढ़िए, ऐसा मिश्रण जिसके संगठनों का प्रत्येक स्थान पर मान समान नहीं होता है, और आगे क्या है? जिन्हें सामान्यतः आंखों द्वारा तथा सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। अब आपको समझिए ध्यान से, जो समांगी मिश्रण होता है उसे आप आंखों से तथा सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और जो विषमांगी मिश्रण होता है मेरे भाई, इसको आप देख सकते हो आंखों तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो सिंपल सी बात है, समांगी का ही क्या है? उल्टा है। समांगी का क्या है? उल्टा है। अगर आपको कोई एक बार ऐसा याद हो गई, चाहे विलयन की याद हो गई चाहे समांगी की, तो आप विषमांगी के एकदम बिना किसी दिक्कत के एकदम आराम से बना सकते हैं। इसको एक बार फिर पढ़िए, प्रत्येक स्थान पर मान समान नहीं होगा, प्रत्येक स्थान पर मान समान नहीं होगा। जैसे अगर आप पानी में मिट्टी घोल दिए, जैसे आप यहाँ पे एक उदाहरण ले लिए, अगर आप पानी में यहाँ पे मिट्टी घोल दिए तो मिट्टी के कण भारी रहेंगे, और भारी होने के कारण वो नीचे जमीन बैठ जाएंगे, तल में क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। तो ऊपर तो उतने हैं नहीं, नीचे उनकी जो है सघनता अधिक हो गई, ऊपर विरल हो गया, यानी कि ऊपर उतना मिट्टी के कण नहीं हैं जितना नीचे हैं, इसलिए दोस्तों ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एक और उदाहरण ले लीजिए, अगर आप वहीं पानी के यहाँ पे जो भी कण है, अगर आप पानी के कण में मेरे भाई यहाँ पे मिला दे रहे हैं दाल के कण, पानी के कण में आप क्या मिला दिए? दाल के कण, तो मेरे भाई दाल के कण भी नीचे बैठ जाएंगे। या फिर आप चावल में जाके मिला दिए दाल, तो क्या होगा? नीचे तो जाएगा नहीं, यानी कि उसे आंखों से देख सकते हैं। जो आंखों से देख सकते हैं उसे सिंपल सी बात है उसे विषमांगी कहेंगे। जो समांगी मिश्रण नहीं होता है, जिसके संगठनों का प्रत्येक स्थान पर मान समान नहीं होता है, मान इसका समान नहीं होगा, जो ऊपर आधा रहेगा नीचे आधा रहेगा, ऐसा नहीं है ऊपर अधिक होगा नीचे अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो समान मान नहीं होता है, मिले नहीं होते हैं, विलायक में क्या होते हैं? विलय नहीं होते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विलियन के घटक क्या होते हैं, विलय और विलायक घटक आपको क्लियर करने वाले हैं। और विलय और विलायक एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम विलय विलायक को यहाँ पे कंडीशन करेंगे, यहाँ पे आप क्लियर करेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विलय और विलायक के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण के साथ। तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों उससे अगले वीडियो में हम करेंगे मोलरता यानी कि जो भी मोलरिटी और मोलैलिटी है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमको लगता है कि 4 पार्ट बनने वाले हैं विलियन के, और विलियन दोस्तों का पूरा ख़त्म होने वाला है आपका। अगर आप 11th में 12th में या फिर 9th में 10th में तो ये चैप्टर है ही नहीं, ये टॉपिक भी नहीं है। तो अगर आप 11th में 12th में या फिर 9th में हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।